हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो गाइस, एज यू नो, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 किया था हमारा मनी का, राइट। और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 6 बैंकिंग का। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 यानी कि मनी एंड बैंकिंग को मर्ज कर हम एक सिंगल क्लास बना सकते थे, बट मैं चाहती थी कि मनी की और बैंकिंग की आपको इंडिविजुअल नॉलेज मिले, ठीक है। इसलिए हमने इसकी सेपरेट लेक्चर्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आपने मनी का चैप्टर 5 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप चैप्टर 5 मनी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। सो चैप्टर 6 बैंकिंग का चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बैंकिंग होता क्या है, ठीक है। आज के टाइम में तो सब बच्चे जानते हैं कि बैंकिंग क्या है, बैंक क्या है। सो आई नो आप सबको पता है कि बैंकिंग बेसिकली है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग की डेफिनेशन के साथ, ठीक है। बैंकिंग, इट मीन्स द एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द बैंकर एंड देयर कस्टमर्स। इट इंक्लूड्स डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड अदर फंक्शन। सो बैंक्स एज अ बैंकर आपके आगे अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। एंड देयर कस्टमर्स, और कस्टमर्स कौन है? हम सब उसके कस्टमर्स हैं। इट इंक्लूड डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड अदर फंक्शंस। तो इनके काम क्या होते हैं कि वो डिपॉजिट्स को इंक्लूड करता है, ग्रांटिंग लोन्स यानी कि लोन्स देता है, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बैंकिंग के, ठीक है। बैंकिंग के थ्रू हम ई बैंकिंग करते हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। लोन्स वगैरह हैं, हमारे इंश्योरेंस वगैरह है। तो ये सब काम कौन करता है? ऑब्वियसली ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, लाइक SBI, PNB, HDFC, ठीक है। दीज ऑल आर इंस्टीट्यूशन। ये एक संस्थाएं हैं जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेसेस जो हो रही है वो परफॉर्म की जा रही है। क्लियर है? ये बात हुई हमारी बैंकिंग की। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? क्योंकि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम स्टार्टिंग ही कमर्शियल बैंक से करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कमर्शियल बैंक क्या परफॉर्मेंस करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? सो इट इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द function of accepting demand deposit from the general public and giving loans with the motive of earning profit. ओके, सो कमर्शियल बैंक का जो बेसिकली मोटिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। क्या करना चाहती है? वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, ठीक है। अर्न कैसे करेगी प्रॉफिट? वो क्या करेगी? लोन प्रोवाइड करेगी जनरल पब्लिक को। पब्लिक को जब लोन प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियसली उसके बिहाफ पे उन्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कमर्शियल बैंक के लिए ये इंटरेस्ट उसका क्या हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? तो ये इंटरेस्ट के थ्रू ही प्रॉफिट कमाती है कमर्शियल बैंक। क्लियर है? तो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है इसके थ्रू ही आप क्या समझ रहे हैं? इसके थ्रू ही हमें समझ आ रहा है कि किस तरीके से मनी क्रिएट की जाती है कमर्शियल बैंक के थ्रू, ठीक है। कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी को क्रिएट करता है, ठीक है। मनी क्रिएशन मतलब ये मत समझ बैठना कि मनी को प्रिंट करना। मनी की प्रिंटिंग हो रही है और कमर्शियल बैंक पैसा बना रहा है। पैसा बनाना इन द सेंस ये नहीं कि मनी को प्रिंट किया जा रहा है। मनी क्रिएशन मतलब कि एक मनी के थ्रू पैसे से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। पैसे से पैसा कमाया जा रहा है क्योंकि इस कमर्शियल बैंक का बेसिकली अर्निंग प्रॉफिट जो है वो मोटिव होता है। तो जब प्रॉफिट अर्न करना है तो वो प्रिंट नहीं करने बैठेगा, प्रिंटिंग नहीं करेगा वो मनी की। वो जस्ट एक 50 रुपये से अपने लिए 100 रुपये बना लेगा थ्रू इंटरेस्ट। क्लियर है? तो मनी क्रिएशन ये है कमर्शियल बैंक का। तो आगे चलते हैं। इन दिस प्रोसेस दे क्रिएट 2 टाइप ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। मनी क्रिएशन में 2 प्रोसेसेस आती हैं। एक होती है प्राइमरी डिपॉजिट और एक होती है सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। 2 टाइप की डिपॉजिट्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी डिपॉजिट में क्या होता है? इट इज़ एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद बैंक, ठीक है। ये होता है हमारा इनिशियल डिपॉजिट। क्लियर है? एंड सेकेंडरी डिपॉजिट, दीज डिपॉजिट आर क्रिएटेड बाय द वे ऑफ लोन्स। सेकेंडरी डिपॉजिट किस तरह क्रिएट किया जाता है? बाय द वे ऑफ लोन्स। लोन्स देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू अर्निंग करते हैं। सो ये सेकेंडरी डिपॉजिट है, ठीक है। तो इन 2 डिपॉजिट के थ्रू क्या होता है? प्रोसेस होता है प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। एक नेक्स्ट टर्म है हमारी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आप सबको पता होगा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो हमें बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म DD, ठीक है। सो डिमांड डिपॉजिट जिनको नहीं पता उनके लिए एक बार क्लियर कर देती हूँ
ये एक चेक होता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो एक चेक होता है। सो इस चेक के थ्रू क्या होता है, बेसिकली जैसे हमारे को क्रिएट करना है 10,000 रुपीज़ का चेक, ठीक है। 10,000 का डीडी बनवाना है हमारे को, तो 10,000 का डीडी बनवाएंगे हम। उसके लिए हम बैंक में 10,000 रुपीज़ पे करेंगे और हमारे को एक चेक बन जाएगा जिसको बोलते हैं डीडी, ठीक है। ये किसी भी फर्म, किसी भी पर्सन, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के नेम पर बनता है, जो हम पर्टिकुलर पर्सन या फर्म को दे देते हैं, उसके बाद वो उस अमाउंट को विड्रॉल करा लेता है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा डीडी, डिमांड डिपॉजिट। जितने की डिमांड किया उतना हमने बैंक में जाके डिपॉजिट किया, ठीक है। बैंक में जाकर उतना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करके हमने ये बनवा लिया, उसे क्या बोल रहे हैं हम, डीडी, ठीक है। डीडी जाके बनवा लिया। क्लियर है? सो एनी अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड बाय चेक, ठीक है, चेक के थ्रू, ठीक है। जो भी अमाउंट होता है वो विड्रॉल कराया जाता है ऑन डिमांड बाय चेक। तो ये चेक हमने प्रोवाइड किया एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या किसी भी चीज़ को हमें देना है। लाइक आगे चल के आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में क्या होता है, एक डीडी दिया जाता है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। तो वो डिमांड डिपॉजिट उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के नेम पे बनता है, ठीक है। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नेम पे वो डिमांड डिपॉजिट बनेगा। क्लियर है? डिमांड डिपॉजिट जाके हम उधर सबमिट करा देते हैं और वो बाद में विड्रॉल होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दोनों चीज़ ऐड होती है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट, यानी कि जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है वो और जो लोन के तौर पर दिया गया है वो अमाउंट, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है? अब इनिशियल डिपॉजिट क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ आगे स्लाइड में, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, मनी क्रिएशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मनी क्रिएट कैसे कर रहा है कमर्शियल बैंक, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। मनी को क्रिएट कैसे करेगा कमर्शियल बैंक। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सो इस डायग्राम के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एक कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है। सो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है, मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक। क्लियर है? क्योंकि मनी जो होता है वो उसके थ्रू ही तो क्रेडिट हो रहा है। सो मनी इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। सो फर्स्टली सेवर्स, सेवर्स मतलब कि हम, ठीक है, हमने सेविंग की, सेविंग हमने डिपॉजिट की बैंक में, ठीक है। मान लीजिए 1,000 रुपीज़ मैंने सेव कर दिए बैंक में, ठीक है। बैंक उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा, ठीक है, और कुछ हिस्सा वो लैंड कर देगा आगे बोरोवर को, कि आया पर्सन उसके पास उधार मांगने के लिए, ठीक है। बोरोवर आया उधार मांगने के लिए, तो बैंक ने उसको आगे लैंड कर दिया, ठीक है। क्लियर है? तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मनी क्रिएट हो रहा है कि हमने जाके पैसे जमा किए बैंक में, बैंक ने उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखा और कुछ हिस्सा आगे लैंड कर दिया बोरोवर को। उसके बाद बोरोवर क्या करेगा, वो इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को, क्योंकि बोरोवर ने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। बैंक से लोन लेने के बाद वो इंटरेस्ट भी तो पे करेगा, ठीक है। सो बैंक ने बोरोवर को पे किया और बोरोवर ने उसके बदले उसे क्या दिया, इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। और बैंक किसको इंटरेस्ट पे करेगा, हमको करेगा, ठीक है। हमको क्यों करेगा, क्योंकि हमने इधर बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ना। सो क्लियर हुआ प्रोसेस कि हमने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने आगे लैंड कर दिया उसका कुछ हिस्सा, ठीक है। पूरा अमाउंट नहीं दे देता एकदम से, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो आगे लैंड कर देता है, क्योंकि उसके थ्रू उसे क्या करता है, उसके थ्रू उसे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है तो उसका बेसिकली कमर्शियल बैंक का मैंने क्या बताया था, मोटिव ही होता है कि वो प्रॉफिट को जनरेट करे, ठीक है। मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। सो प्रॉफिट अर्न कैसे करेगा, मनी को लैंड करके आगे लोन पे दे दिया पैसा और लोन वाले ने क्या किया, उसको इंटरेस्ट पे किया, किसको, बैंक को। क्लियर है? सो इस डायग्राम के थ्रू आपको प्रॉपरली मनी क्रिएशन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक बैंक मनी को क्रिएट करता है। क्लियर है? अब मैं आपको मनी क्रिएशन को एक न्यूमेरिकल के तौर पर समझा देती हूँ, ठीक है। कितना परसेंटेज होता है, क्या होता है, ठीक है, वो सब हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी को क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से अपने लिए पैसा जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो ये है हमारा न्यूमेरिकल। इसमें हम आपको क्या दे रखा है, इनिशियल डिपॉजिट। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इनिशियल डिपॉजिट यानी कि जो बैंक रिसीव कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैं डिपॉजिटर हूँ, ठीक है, मैंने अपनी सेविंग्स बैंक में दी, मानो मैंने 1,000 रुपये जमा की है, ठीक है, बैंक में मैंने 1,000 रुपीज़
दिए, ठीक है। तो बैंक ने रिसीव किया 1000 रुपीज़, ये हुआ इनिशियल डिपॉजिट। CRR, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो कि RBI फिक्स्ड करता है। RBI फिक्स करता है कमर्शियल बैंक के लिए कि एक इनिशियल डिपॉजिट यानी कि 1000 रुपये का कितना परसेंट टोटल जो है कमर्शियल बैंक रिजर्व कर सकता है। क्लियर है। सो ये रिजर्व करने के लिए RBI जो होता है, RBI फिक्स्ड कर देता है कि भाई 10% ही आप एक पर्टिकुलर इनिशियल अमाउंट का ले सकते हैं, ठीक है। रिजर्व कितना परसेंट कर सकते हैं, 10%, 20%, 2%, 5%, कितनी परसेंटेज होगी वो फिक्स कौन करेगा, RBI। क्लियर है। RBI हमारा फिक्स करेगा कि कितना परसेंटेज जो है कैश का रिजर्व किया जाएगा। क्लियर है। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम पहले। अब हमने कितना डिपॉजिट किया, कितना CRR रखा। CRR मैंने आपको बता दिया कैश का रिजर्व, ठीक है। और कितना हमने लोन पे दे दिया, आगे हमने भी डायग्राम देखा था ना। देखिए आगे बैंक जो है वो लोन पे दे रहा है बोरोवर को, ठीक है। सो कितना लोन पर दे रहा है बैंक, ठीक है। सो इनिशियल अमाउंट हमारा जो है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है कैश रिजर्व 1000 रुपीज़। तो हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि CRR, ठीक है। सो इनिशियल जो हमारा डिपॉजिट है वो है 1000 रुपीज़, और RBI ने जो फिक्स किया है वो कितना किया है, 10% फिक्स किया है RBI ने। क्या, CRR, कि 10% ही आप जो इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल डिपॉजिट है, उसका 10% ही आप रिजर्व कर सकते हैं, और बाकी का आप लैंड कर सकते हैं। लैंड मतलब लोन के लिए आगे दे सकते हैं, ठीक है। सो 1000 का 10% करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, क्या आ गया हमारा 100, ठीक है, ₹100। सो कितना डिपॉजिट किया था हमने डिपॉजिट किया था 1000, ठीक है। और CRR हमारा कितना है, CRR हमारा निकला 100 रुपीज़ का, यानी कि रिजर्व कितना किया, ₹100, ठीक है। तो समझो, देखो डिपॉजिट हमने 1000 रुपये किए, उसमें से उस बैंक ने रिजर्व कर दिए 100 रुपये, अपने पास 100 रुपये रख लिए। तो उसने लोन के लिए कितना अमाउंट दिया, ऑब्वियसली उसने लोन के लिए कितना अमाउंट दिया, 900, ठीक है, ₹900। क्लियर है। अब इसी प्रोसेस को वो आगे लेकर चलेगा। उसने लोन पे दिए 900 रुपये, ठीक है। तो बैंक के पास जो एक्सेस लोन अमाउंट आया, एक्सेस जो रिजर्व बचा वो बचा 900, ठीक है। तो 900 जब वो लोन पर दे देगा तो वापस आएगा 900, तो इसी 900 को वो फिर से 10% पे लोन पर देगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसी 900 का फिर से वो क्या करेगा, 10% कैश रिजर्व निकालेगा। तो कितना हो गया, ₹90 रुपीज़ उसका CRR हो गया। फिर से दूसरी बार में उसने डिपॉजिट कितना दिया, 900, रिजर्व कितना किया, 90। तो अब वो लोन पर देगा 810 रुपये। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब जब ये 810 रुपये वापस आएंगे, ठीक है, तो उसको वो फिर से क्या करेगा, फिर से वो इस 810 रुपये का कैश रिजर्व रखेगा, ठीक है। 10% कैश रिजर्व रखा तो कितने रुपए हुए, ₹81 जो हुआ उतना रिजर्व करेगा वो 810 में से, ठीक है। 810 हमारा डिपॉजिट था, देखिए डिपॉजिट 810, कैश रिजर्व किया 81 का, ठीक है। और उसके बाद जो लोन पे अमाउंट बचेगा वो बचेगा 729। क्लियर है। तो लोन पे कितना अमाउंट वापस जाएगा, 729 दोबारा जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये जो है हमारा CRR जो बार बार हम निकाल रहे हैं 10% लोन के अमाउंट पर जो वापस आ रहा है उसको वापस हम 10% पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। 10% उसका रिजर्व रख रहे हैं और बाकी फिर आगे लैंड कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। पहले 1000 थे हमारे पास, उसमें से हमने रिजर्व करा 100 रुपये, 900 रुपये लोन पे दे दिए। फिर 900 थे हमारे पास, फिर 90 रुपीज़ रिजर्व रखा, 810 हमने लोन पर दे दिए। फिर 810 डिपॉजिट था हमारे पास,
फिर 81 जो था उसका रिजर्व रखा हमने, और 729 जो था हमारा वो हमने लोन पर दे दिया। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो इसके थ्रू ही कमर्शियल बैंक इस पे बार बार लैंड कर रहा है, लोन पे दे रहा है पैसा, इसी के थ्रू जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके थ्रू ही वो क्या कर रहा है, क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। ये तो हुआ कैश रिजर्व रेशियो। अब हमने डिमांड डिपॉजिट भी पढ़ा था पीछे, है ना, डीडी, मतलब कितने अमाउंट तक वो डिमांड डिपॉजिट कर सकता है बैंक। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, वो है 1/CRR इंटू में कैश रिजर्व। ठीक है, जितना हमने कैश रिजर्व करना है। सो CRR कितना परसेंट था, 10%। ठीक है, और कैश रिजर्व 1000। सो इसे करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा ₹10,000। तो हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो कितना हो गया, 10,000। तो ये हमारा हो गया डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है, CRR निकाल लिया हमने अपना, फिर हमने अपना डिमांड डिपॉजिट भी निकाल लिया। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल जो डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, उससे हमने क्रिएट करते करते टोटल कितना अमाउंट बना लिया, 10,000। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट कितना का हो गया, 10,000 का। समझ आ रहा है? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा मनी क्रिएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। CRR मैंने आपको बताया क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। यहाँ पर हमने लिखा था कैश रिजर्व रेशियो, CRR। सो हम इन दोनों को समझते हैं, क्या है कैश रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। पहली बात, CRR क्या है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर है, कैश रिजर्व रेशियो हमारा CRR है। ठीक है, CRR को हम और क्या बोलते हैं, CRR को हम बोलते हैं LRR भी। ठीक है, सो ऑल्सो कॉल्ड LRR। LRR की फुल फॉर्म क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो, जो लीगली हमने रिजर्व कर रखा है। यानी क्योंकि हमारे को RBI बोलता है कि आप बस 10% रिजर्व कर सकते हो या आप 20% रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम पे कौन थोपता है, ये हमारे पे RBI थोपता है, सेंट्रल बैंक थोपता है। ठीक है, सो इसको लीगल रिजर्व रेशियो भी, कैश रिजर्व रेशियो को लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, कौन फिक्स्ड करता है, मैंने अभी आपको बताया, फिक्स्ड कौन करता है CRR को, फिक्स्ड बाय RBI। RBI क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो फिक्स्ड होता है ये RBI के थ्रू। क्लियर है, अब बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर की। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं K से। ठीक है, मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, K से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 1 में CRR। CRR क्या है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो। सो बेसिकली ये हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर है, K इज इक्वल्स टू 1/CRR। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर है, CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर में आपको यही सब पढ़ना है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसको LRR भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, और इसको कौन फिक्स्ड करता है, इसको RBI फिक्स्ड करती है CRR को। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर K इज इक्वल्स टू 1/CRR, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्रेडिट मल्टीप्लायर कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। ठीक है, सो ये है हमारा एक एग्जाम्पल। इसमें हमारे को CRR दे रखा है 20%, कैश रिजर्व रेशियो 20%। इफ कैश रिजर्व 20,000 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ K, यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना है हमारे को। ठीक है, तो पीछे हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखा था, दैट इज K इज इक्वल्स टू 1/CRR। ठीक है, तो इसी को हम इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में पुट करेंगे। K इज इक्वल्स टू 1/CRR। ठीक है, CRR बता दिया आपको, कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो आपको कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। ठीक है, 1/20 इंटू में कितना कैश रिजर्व दे रखा है, 20,000 का कैश रिजर्व दे रखा है। ठीक है, सो इसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 100
अपॉन में 20 इंटू में 20,000। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1000। सो 1000 इंटू में 100 कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपीज़। ये हमारा क्या निकाला हमने, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना भी आ गया होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन था कि हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना है, हमने निकाल दिया 1/CRR करके। इसमें 20% हमने CRR रखा और कैश रिजर्व हमारा 20,000 था, तो इंटू में 20,000। क्लियर है, तो ये बात हुई क्रेडिट मल्टीप्लायर की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा। साथ साथ मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट, उसके साथ उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सभी करवाते जा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा बैंकिंग, बैंकिंग के बाद हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के बाद हमने मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक पढ़ी। ठीक है, फिर किस तरीके से मनी को क्रिएट किया जाता है, उस प्रोसेस को समझा। ठीक है, फिर उसको हमने एक न्यूमेरिकली सॉल्व करके आपको दिखाया कि किस तरीके से इनिशियल डिपॉजिट के थ्रू हम मनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कितना पर्टिकुलर हमारा डिमांड डिपॉजिट निकल के आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस भी समझ लिया हमने। उसके बाद हमने कैश रिजर्व रेशियो समझा, क्रेडिट मल्टीप्लायर समझा। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला समझ लिया, K = 1 - CRR। फिर न्यूमेरिकली उसको पुट करके हमने सॉल्व करना सीखा। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको सॉल्व करना भी सीख लिया। अब आगे हम करेंगे सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के डिफरेंस। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, जिसमें आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंक्लूड होता है बैंक रेट, रेपो रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो ये सब आएंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है, तो ये सब होगा हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स में, जो हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बैंकिंग के पार्ट 2 में। सो अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो बैंकिंग का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहे, क्योंकि ये चैनल आपको करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रिपरेशन, हर टॉपिक की, हर कॉन्सेप्ट की, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। और आगे चलकर जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, देन हम इंडियन इकोनॉमी पर शिफ्ट हो जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये सब स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे। क्लियर है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय, टेक केयर।